हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। हो सकता है गाइस आपको थोड़ी सी मेरी वॉइस में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, थोड़ा सा कोल्ड आ गया इसलिए, तो प्लीज़ इग्नोर दिस। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे तो ईही बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता कि वो ईही है और एनफिस के साथ होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने रूम में पाता है और काफ़ी टायर्ड हो चुका होता है। सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, उसे सब कुछ ड्रीम लग रहा होता है। तभी उतने में फ़ोन आते हैं उसके मोबाइल में, बट वो उसे इग्नोर कर देता है। और उसके बाद अगेन उसके फ़ोन पे फिर से बेल बजता है। कहता कौन कम वक्त है जो इतनी मॉर्निंग मुझे उठा रहा है, चैन से सोने भी नहीं देते हैं आजकल लोग। तभी ईही का सेक्रेटरी दौड़ आता है, कहता बॉस बॉस ये देखो। कहता है अब क्या हुआ, एक फ़ोन कॉल कम थे क्या जो तुम आ गए। कहते हैं आप तो छा गए, आप तो नंबर 1 पे चल रहे हो। कहता है क्या बकवास कर रहे हो यार, सुबह सुबह एक तो तुमने मेरी नींद हराम कर दी, अब ऐसा भी क्या हो गया। कहता है मेरे पास बोलने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं है, ना मैं एक लफ्ज़ बोल सकती हूँ, प्लीज़ अब खुद देख लो। और वो कल वाली चीज़ों में पूरा वायरल हो चुका था, जो कि रिएक्ट कर रहा था ये कि वो यही है ही नहीं और एक्वेरियम के तरह बन गया था, बिल्कुल फिश के किंग के तरह, यानी कि समुद्र के राजा के तरह जो बिहेव कर रहा था। वो पूरा सोशल मीडिया पे छा जाता है। वो कहता है ये काम किसका है, आखिर किसने इसे रिपोर्ट किया है, उस रिपोर्टर का भी कभी पता करो, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। कहता ठीक है बॉस। इधर ईही का भाई बहुत ज़्यादा परेशान होता है ईही के बिहेवियर से, क्योंकि वो चाहता था कि उसके दादाजी का जो ड्रीम है वो पूरा हो, लेकिन यहाँ तो ईही अपने ही मनमानी कर रहा होता है। तभी ईही के भाई बुलाता है ईही को और बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलता है कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ वो सब मैंने कहा ना, मेरी गलतफहमी थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो मुझसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा मेरे पे बहस मत करो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा और मैं पोजाइडम का बिल्कुल भी सर्च नहीं करवाऊंगा। इधर वो बुलाता है अपने सिक्योरिटी को और यहाँ पे वो बोलता है ये है सर, यही रहा रिपोर्टर जिसने आपको वायरल किया है इस पूरे कोरिया में। कहता अच्छा ये कहाँ मिलेगा, इसको ट्रैक करो अभी के अभी और मुझे जल्दी से फ़ोन कॉल पे इसका लोकेशन भेजो। इधर बहुत ही हीरो बन के यही जाता है और उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है, उसके हाथ को पूरा बैक कर देता है। कहता है बहुत शौक चढ़ा था ना तुझे, ये ले। वो उसे दे पटकन मारता है। कहता है अरे भाई बख्श भी दो, मुझे तो बस फेम कमाना था। अच्छा ये लो, ये रहा तुम्हारा पेन ड्राइव, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। तभी कहता है अरे देखो पीछे पीएचडी लिया है। ओह, और जैसे ही वो पीछे देखता है यहाँ पे वो भाग जाता है 9-2-11 होकर और यहाँ पे ईही एक बार फिर से बेवकूफ़ बन जाता है। इधर वो पेन ड्राइव लगाकर पोजाइडम यानी ओशन सी को देख रहा होता है कि आखिर उसके दादाजी ने भी सर्च किया था उसके बारे में, लेकिन वो बंद कर दिए थे। ऐसा क्या बात हुआ था जो उन्होंने बंद कर दिया, और फिर मुझे ऐसा क्या होता है कि मैं कभी होश में रहता हूँ तो कभी बिना होश में रहता हूँ, और मैंने कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्यों बात कर दी कि ओशियन सी के अगर कोई रिसर्च करता है तो वो मुझसे पूछेगा क्योंकि मैं वहाँ का राजा हूँ, उसे इन सब सवालों का आंसर चाहिए था। इधर उसके भाई से उसकी तूतू मैमे हो जाती है। वो बोलता है कि अरे अगर ओशन सी रिसर्च हो रहा है तो होने दो ना, उसमें कितने सारे पैसे मिलेंगे, ये क्यों नहीं तुम समझते हो। तो यहाँ पे बोलता ही मुझे उन पैसों से मतलब नहीं है, मैं अपने दादाजी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तो उसका भाई कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दादाजी ने भी बंद कर दिया था, नहीं किया था रिसर्च, फिर तुम क्यों उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इसी बीच गुस्से में आकर ईही वहाँ से चला जाता है अपने भाई के ऑफिस से। दूसरी तरफ वो चला जाता है बार और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और मानो वो फर्स्ट टाइम ड्रिंक कर रहा होता है, अपने ही ख्यालों में डूबा होता है। कहता है ओ माय गॉड, इसके टेस्ट का क्या कहना, ओहो बहुत मज़ा आ गया। इधर इन्फी परेशान होती है, पता नहीं क्या कर रहा है नहीं है, तो वो उसे कॉल करती है कि ये पूछ लेती हूँ कैसा है वो देखता है अपने फ़ोन को कि एन्फी का कॉल है
वो सोचता है रिसीव करूं या ना करूं, वो रिसीव नहीं करता, फ़ोन को फेंक देता है। फिर से वो कॉल करती है बट वो रिसीव नहीं करता है। इधर एनफी को काफ़ी गुस्सा आता है, एक तो मैं कॉल कर रही हूँ, ऊपर से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या करता है, अपने आप को क्या समझता है, उसे बहुत बुरा भला कहती है। इधर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है ड्रिंक करके और अपने होश में नहीं होता, तभी सडनली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और वहाँ पे एक खंबे को पकड़ के कहता, ओह तुम मेरे साथी हो ना, तुम तो मुझे बता दो ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। और सडनली वो वोमिट करने लगता है बहुत ज़्यादा, टकते टुकते अपने घर आता है तो उसका सेक्रेटरी बोलता है, अरे बॉस अब क्या हुआ आपको। वो बेचारा उसे पकड़ता है और किसी तरीके से घसीट के उसे उसके बाथ में लेके जाता है, क्योंकि उसने जिद मचाई हुई थी कि मुझे अब मेरे बाथ टब में जाना है। बेचारे उसके सेक्रेटरी को भी नहीं पता होता कि आखिर इसको इतना पानी से क्यों लगा हो गया है और वो तो निकल ही नहीं रहा है उस पानी से। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वो आता है एनफी के पास और एनफी बोलती है, अच्छा वो जल्दी याद आ गई। तो कहता, हाँ मुझे न्यू कार दिखाना है तुम्हें। तो कहती है, क्या ये न्यू कार दिखाने के लिए तुम उतनी दूर से आए हो यहाँ तक, सच में तुम पागल हो क्या। तो बोलता है, जो समझ लो। वो जाने लगती है तो कहता, प्लीज़ बैठ भी जाओ ना। तो वो बैठ जाती है उसका दिल रखने के लिए और फिर उन दोनों में गपास्टिंग चलती है। फिर भी उन दोनों में इतना होती नहीं है बात कि आर्ग्यूमेंट दोनों में फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एनफी बोलती है, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते हो, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कार पे बैठ के ही क्यों आई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। इधर वो ऑफिस उतर जाती है, इधर उसकी फ्रेंड आ जाती है यही की और कहती है, ओह न्यू कार। तो बोलता है, नहीं पुरानी कार थी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी क्यों है मेरे कार में बैठने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है, क्यों मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ क्या। तो कहता है, नहीं। अच्छा बात बताओ, ये जो लियाना है उसका क्या चक्कर है। तो यहाँ पे बोलती है ए की फ्रेंड कि सुनने में तो आया कि वो शादीशुदा भी है बट उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे एनफी और मोलिन साथ में लंच कर रहे होते हैं और चारों तरफ एक ही चीज़ फैला होता है कि यही ने प्रपोज कर दिया है एनफी को। और यहाँ पे मोलिन बोलता है, क्या ये बात सच है। तो बोलता है कि मुझे तो सही नहीं लगता कि वो लड़का सही है। एनफी बोलती है, अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, तुम इनकी बातों को मत सुनो। तभी यहाँ पे लियान आती है लंच लेके और उसे देखता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है मोलिन के। और ये देख के एनफी को काफ़ी गुस्सा आता है और बेचारी का दिल तो पहले ही से टूटा था और ज़्यादा टूट जाता है और इसके वजह से वो ठूस ठूस के खाने लगती है क्योंकि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। इधर देखने को मिलेगा ये सारी डिटेल में ही पूछ रहा होता है लियान के बारे में, क्योंकि पता है कि जिससे वो सारी बातें एनफी को बता सके क्या सच है और क्या नहीं। तो यहाँ पे बोलता ही, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेरा हमेशा पीछा क्यों करती हो। तो यहाँ पे बोलती है, क्योंकि तुम मेरे टाइप के हो। तो यहाँ पे यही बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे टाइप का हूँ, जाके कोई और ढूंढ लो, मेरा पीछा करना बंद करो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे एनफी अपने फ्रेंड को सारी चीज़ें बता रही होती है कि शादीशुदा होने के बाद भी लियान को किस तरीके से मोलिन देखता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, आज भी वो उसी प्यारी भरी नज़रों से देख रहा है, क्यों नहीं उसे समझ में आता कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे लैब के बाहर मोलिन और लियान दोनों लोग साथ में टाइमिंग स्पेंड कर रहे होते हैं और उन दोनों का एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आता है यही एनफी के पास, यहाँ पे बोलती है, फिर तुम आ गए। कहता, हाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ, ये मेरा ही ऑफिस है, वैसे मैं टेनिस खेलने आया था। तो यहाँ पे बोलती है, तुम्हें खेलने भी आता है या बस शो ऑफ करते हो। कहता, अच्छा मैं खेल के दिखाऊं, बोलो बोलो बोलो। तभी यहाँ पे यही उसे मारने लगता है बैडमिंटन से। यहाँ पे एनफी बोलती है, पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे क्यों हिट कर रहे हो। तो बोलता, तुम्ही ने तो कहा। तभी बोलती है, रुको मैं भी मारती हूँ तुम्हें। तो जैसे वो उसे मारने वाली होती है तो यहाँ पे यही उसे कैच कर लेता है और यहाँ पे सारे लोग उसे देखने लगते हैं। यहाँ पे बोलती है, ये क्या गंदा मजाक है। तो यहाँ पे यही बोलता है, सोच लो अभी तुम मेरी बाहों में हो, अभी तो सारे लोग देख ही रहे हैं, मैं किस भी करूँगा और तुम्हें छोड़ भी दूंगा, फिर मत बोलना मुझे यहाँ पे चोट लग गई। सुन, समझ में आई मेरी बात।
यहाँ पे बोलती है अभी कभी मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।